जी बेटा, ये आपको टेस्ट दिया था और इसमें जो है थ्योरी, ताकि आप लोग लिख सके कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले जो है आपके पास क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से इसके आपने नोट कर लिया। उसके बाद जो इसको केयरफुली रीड करना है और बस आंसर करना है। अब यहाँ पर उसने कहा कि स्टेट द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट इज प्रेजेंट इन वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का मतलब यही होगा जो उसमें, मतलब वांडरवाल तो हर किसी में होती है, तो वांडरवाल के अलावा जो फोर्स हो सकती है उसकी बात करनी है। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये दोनों जो है ग्रुप 6 के ही है। तो इसमें इन सब की जो शेप बनती है वाटर में, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। अब सल्फर, सिलीनियम और ये टेलिनियम, ये भी जो है उसी ग्रुप के हैं, तो इसकी भी शेप वैसी होगी जैसी वाटर की शेप होती है। तो पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज होगा एंड पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज होगा। तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल उसकी तरह की शेप होगी। 104.5 का एंगल होगा, सब कुछ होगा। तो इसमें जो है आपके पास सिर्फ परमानेंट डायपोल है, जबकि इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 2 मार्क थे। वाटर में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड लिखेंगे, आपको मार्क मिल जाएगा, पूरा वर्ड लिखना है हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक। जबकि उसमें आपके पास है परमानेंट डायपोल, परमानेंट डायपोल फोर्सेस पे। अगले पार्ट में कह रहे हैं कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर are attracted to each other by the type of intermolecular force you have stated in part 1. Include the partial charges. वैसे आपको बता दिया था मैंने, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने के लिए 4 मार्क का मैंने पॉइंट बताया थे। 4 पॉइंट्स होते हैं। ये चाह क्या रहा है, ये देख लें दोबारा कि 2 वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो है आपसी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको हिंट भी दे रहा है वो कि चार्जेस का याद रखिएगा, लोन पेयर का याद रखिएगा, आपने जिक्र कर दिया। तो मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से थे। नंबर 1, पहला मार्क आपके पास होता है अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका जो है ओ है इधर, तो दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल का ओ के सामने एच आना चाहिए। ये होगी अरेंजमेंट, इसको कहते हैं अरेंजमेंट। एक का नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन होना चाहिए, दूसरे का हाइड्रोजन होना चाहिए। नंबर 1 अरेंजमेंट का मार्क। नंबर 2, सेकंड मार्क था आपके पास किस चीज का, याद है किसी को? हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने का, चार्जेस का और लोन पेयर का। स्टेप नहीं पता लाइन से। पार्शियल चार्जेस का मार्क है, पार्शियल चार्जेस का। तो आपके पास इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। और जो नीचे हैंग किए उन पर लगा दे, अच्छी बात है। नहीं लगाते भी तब भी कोई मसला नहीं था, बारह लगा देते हैं इस पर भी। तो ये आपके पास पार्शियल चार्जेस का मार्क है। तीसरा जो नेक्स्ट मार्क जो आपके पास है वो होता है आपके पास डॉटेड लाइन का, बिटवीन दीज टू। तो आपको डॉटेड लाइन लगानी है, डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करते हैं। एंड चौथा जो मार्क है, एंड द लास्ट मार्क, दैट इज लोन पेयर आपको शो करने हैं किसके, जो नॉफ के ऊपर होते हैं। फोर्थ मार्क जो ऑक्सीजन है के। वो लोन पेयर का। तो आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर कम से कम एक लोन पेयर लाजमी शो करें। आई नो कि 2 लोन पेयर होते हैं इस पे, लेकिन एटलीस्ट एक लोन पेयर नजर आना चाहिए। तो इसी लिहाज से आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 3 मार्क दिए, तो किसी एक को जो है मतलब 4 पॉइंट्स होंगे। तो अगर सारे 4 पॉइंट सही होंगे तो आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। कोई एक गलती होगी तो आपका 1 मार्क कट जाएगा, 2 गलती होंगी तो 2 कट जाएंगे, 3 गलती होंगी तो 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मच हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब एक्सप्लेन कर दो ऐसा क्यों। तो आपको सिर्फ ये बताना था कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट डाइपोल। खत्म। अब मैंने छोटा क्यों किया आंसर को, मार्क्स देखता जा रहा हूँ साथ साथ। तो पेपर 2 में बस इसी बात का ख्याल करना होता है। पेपर 2 काफी आसान है एज कम्पेयर टू एमसीक्यूज के। तो इसमें बस आपको मार्क्स के एलोकेशन के हिसाब 3 से मार्क्स करना खाता होता तो क्या लिखते हैं इसके, यही लिखते हैं बस, और क्या। है। एक्सप्लेन व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम डेज टू डेज। देखिए, जब आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड कट जाता है तो डोमिनेटिंग फोर्स जो है वो बन जाती है आपके पास वान डेर वाल्स फोर्स। यहाँ पे ऊपर जाके टेबल देखिएगा, आपको इसको छोड़ दें और आपके पास इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट देखें इंक्रीज करता जा रहा है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ग्राफ भी करवाए थे। मैंने उस ग्राफ में आपको बताया था कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे वैसे ही आपके पास वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ जाएंगी। और फिर तो उसमें मैंने आपको ग्रुप
ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 बताया था। तो उनमें से आज हमारे पास आ रहा है ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम है और फिर टेलिनियम। इसके साथ जो है मेरे पास 2 हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे, 2 इसके साथ आएंगे, 2 इसके साथ आएंगे और 2 इसके साथ आएंगे। तो अक्रॉस डाउन द ग्रुप जो है, क्योंकि इनका साइज बढ़ रहा होता है, तो आपके पास इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसका जरा ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा। लेकिन पहला वाला अगर छोड़ देते हैं, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसका अनयूजुअली वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा ऐसे। अब ये जो पूछ रहा है आपसे उस क्वेश्चन में, वो ये पूछ रहा है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, इंक्रीज क्यों कर रहा है। तो इनमें जो डोमिनेटिंग फोर्स है दैट इज वान डार वाल, बाकी पोलर तो सारे ही हैं। जिस तरीके से वाटर पोलर था वैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वाटर को छोड़ भी देते हैं तो ये सारे के सारे पोलर हैं, इनमें सब में परमानेंट डायपोल है, लेकिन नाउ द डोमिनेटिंग फोर्स इज वान डार वाल। तो 2 मार्क के लिखना, तो हमें ये लिखना है कि H2S to H2TE नंबर ऑफ, मैं इसके मार्क्स भी बता देता हूं आपको, एलोकेशन, electrons and surface नंबर area ऑफ increase. electrons and surface area increases, so van der Waals becomes stronger. सर अगर सिर्फ एटॉमिक रेडियस की बात करें तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? एटॉमिक रेडियस से क्या करना है? एटॉमिक जो रेडियस भी नंबर फाड़ू के सरफेस एरिया आ गया ना एटॉमिक सर रेडियस। के हाँ, तो आपने भी तो लिखा ना सरफेस एरिया। आप सरफेस एरिया अगर किसी बंदे ने नहीं लिखा तो नहीं लिखा तो गोली पड़ेगी उसको। एटॉमिक रेडियस का कोई ताल्लुक इसमें, एटॉमिक इसमें एटम है ही नहीं, वो तो कंपाउंड है। ये सारे के सारे कंपाउंड है, एटॉमिक रेडियस का टर्म उसमें यूज करते हैं जब कोई कंपाउंड ना हो। अब इसमें जो है वैसे ही आपको बताया कि वान डर वाल जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस एरिया, इसको रट लो, पक्का कर लो इसको, ठीक है। तो जो आप कह रहे हो उसका मतलब कुछ और होगा। अभी आप मुझे समझा रहे हो, आपका जब लिखा होगा मैं चेक करूंगा तो उसमें लिखा होगा नीचे की तरफ एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस से आई का ताल्लुक होता है। एटॉमिक रेडियस तो बढ़ रहा है लेकिन वो तो मॉलिक्यूल है, तो उसमें जो है आपको जिक्र जो करना है जिसकी वजह से आपके पास बॉइलिंग पॉइंट जो उसके बढ़ रहे हैं, उसका आपको जो कॉन्टेक्स्ट बनता है वो बनता है वान डर वाल फोर्सेस बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं और सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। बाकी सारी बातें सही लिखी हो तो हो सकता है कि उसका मार्क बन जाए 12। इट डिपेंड्स कि क्या लिखा आपने। When hydrogen ion react with water molecule, this is formed. State the type of bond formed between H ion and water molecule and explain how this type of bond is formed. तो ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? शाबाश, किसी को याद था? डेटिव ये बनेगा डेटिव बॉन्ड। आपके पास 1 मार्क हो गया। डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड लिख दे या डेटिव बॉन्ड लिख दे, इसका 1 मार्क हो गया। क्यों बनता है डेटिव बॉन्ड? बिकॉज H2O ऑक्सीजन has lone pair while H positive is electron deficient. और लोन पर तो ऑक्सीजन के पास होता है ना सर, H2O के पास कहाँ से आ गया? अच्छा, तो उसने कहा ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो रही है, ढक्कन। वाटर के पास लोन पेयर होते हैं ना। ऑक्सीजन लिख दिया तो अगर, हाँ सही है, फिर भी सही है, ठीक है। उसने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि इसके दरमियान और इसके दरमियान क्यों हो रही है। अब मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? तो रीड इट केयरफुली। पहले समझ गया था सर। ऑक्सीजन लिख दिया आपने, चलो। नहीं, आपका आंसर परफेक्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट में बात करना था, तो उसको चला लेंगे, लेकिन लिखना ये था कि वाटर के पास लोन है। सर अगर हम लोग ये करें कि जैसे ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे जहाँ तक कि उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो सही आंसर नहीं होगा? वो जो आप कहना चाह रहे हो ना, वो देखो मैंने इस स्टेटमेंट में कह दिया है। देखिए, लिखने में आपके मसला होता है, इसलिए मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखा रहा हूँ कि लिखना कैसे। जब मैंने कहा इसके पास लोन पेयर है तो आपको समझ आ गई इसके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब मैंने आपसे कहा कि इसके पास डेफिशिएंसी है, इसका मतलब इसको नीड है, तो फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देगा और इस तरीके से डेटिव बॉन्ड बन जाएगा।
उसको लंबा जिस तरीके से चाहे करने के इट्स अ डोनर, इट्स एक्सेप्टर, Yes. वो वाली बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ वेज टू एक्सप्लेन इट, बट वी नीड टू एम्फसाइज ऑन द की पॉइंट कि हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखना जो आसान हो जाएगी। तो मैं कॉम्प्रीहेंड करके लिखवा रहा होता हूँ, हो सकता है आपकी बात ठीक हो, वो पूरा मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप भी कॉम्प्रीहेंशन पे अगर आ जाएंगे, ड्राफ्टिंग ये इस तरीके से सीख लेंगे, तो फिर आप की पॉइंट पे चले जाएंगे, आपको क्या क्या लिखना होता है, तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। टेस्ट टाइम पे हो जाएगा। हो सकता है ठीक हो सकता है मार्क कटे उसके। सोडियम सल्फाइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट दिस मच, predict the type of bonding in this and why melting point is too high. The type of bonding become ionic, एक मार्क हो गया। आयनिक बॉन्ड होगा ना इसमें। यस यस, अब इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है हम बताएंगे। आयनिक होता ही ज्यादा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। strong electrostatic forces between ions, between oppositely charged ions या ions, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो गया, और आखिर में लंबी करनी तो देख सकते हैं, 10 more energy required to break the bonds. overcome forces या break the bond, क्लियर। तो कुछ बच्चों ने इसको पहचाने नहीं होगा कि ये आयनिक है या नहीं है। बॉन्डिंग इन मेटल 4 मार्क है, सबसे पहले मार्क्स की एलोकेशन देखूंगा, फिर उसके बाद दूंगा, तो कम से कम 2-2 मार्क मुझे स्पेस से नजर आ रहे हैं। मेटेलिक बॉन्ड को डिफाइन करना है, तो आप में से सारे बच्चों ने ये बात कंफर्म है कि गलत लिखा होगा, तो जरा देखते हैं। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between metal ions and free electrons। बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन मेटल एटम वेयर ये वो। आपको ये बात बता दूं, उसने पूछा है मेटालिक बॉन्ड को डिफाइन करें, तो आपको पता है कि मेटल में इस तरीके से पॉजिटिव आयंस होते हैं जो मूव नहीं कर रहे होते, और बीच में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरीके से जब फोर्स बन जाती है, अगर मैं जूम करूं, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, दे नीड टू रिपेल ईच अदर, बट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक इट अट्रैक्शन, इसकी वजह से ये चीज अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, आप एक दूसरे को खींचेंगे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इसके बन जाती है, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, अभी बात समझ आ गई आप लोगों को। यस नो यस 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 सर। या तो गलत, लेकिन अब जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब वो कह रहा है मैग्नीशियम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम, अब कंपैरिजन आ गया। बचपन से कर रहे हैं सर ये। कंपैरिजन के लिए आपको क्या लिखवाया था, वो पॉइंट मैं जानबूझ के लिखना चाह रहा हूँ, वैसे तो इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन क्या बताया था, जब कंपैरिजन करवाएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा, सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे, स्ट्रक्चर, फिर क्या लिखेंगे, याद है भूल गए। हमें नहीं बताया सर आपने। आपको एक शीट भेजी थी, मैंने कहा था सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर से कि जॉइंट है या सिंपल, उसके बाद फिर क्या करेंगे, बॉन्डिंग बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, वो बॉन्डिंग किस चीज पे डिपेंड करती है, फिर क्या करेंगे, फिर करवाएंगे कंपैरिजन। जी ये बात की थी हमने, नहीं की थी, नहीं नहीं, ये कहाँ की है? मैंने आपको एक शीट भेजी थी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, आपने वो देखी भी नहीं भेजी होगी, थी, वो भेजी थी सर। तो उसमें हर जगह पे मैंने करवाया होगा लाजमी कहीं पे। 12 जी सिंपल है, जॉइंट है दोनों, सोडियम मैग्नीशियम। सिंपल। या अल्लाह खैर, तो तुमको सिंपल जॉइंट भी नहीं पता, मेटल है ना ये तो जॉइंट होगा ना, स्ट्रक्चर्स नहीं हमको पता आप चार्ज का लोगों को। बताना, चार्ज का बता देना, +2 +1 खत्म, आंसर हो गया, क्या जाएंट सिंपल। अच्छा खैर हो गई। both have giant metallic
structure. Magnesium has higher charge density than magnesium ion. Than sodium ion. And greater number of free electrons. So higher melting point. सोडियम ये रहा और ये रहा सोडियम, मैग्नीशियम ये रहा और मैग्नीशियम ये रहा। ऊपर वालों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इन्होंने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इनके बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा बनेगी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में। तो मेटेलिक बॉन्ड किस चीज पे डिपेंड करता है? मेटेलिक बॉन्ड। हाँ, मेटेलिक बॉन्ड तो इस पे करेगा, चार्ज पे डिपेंड करता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है और सर उस पे पता नहीं। देखिए सोडियम बना दिया मैंने, इसका साइज ये कर दिया। अब सोडियम के कंपैरिजन में अगर आप देखें, मैं पोटेशियम बनाने जा रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि किस में आपके ख्याल में ये पोटेशियम लिख दिया मैंने और ये भी पोटेशियम लिख दिया। अब इसका साइज जो है वो बड़ा है इससे। आप मुझे बताएं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर ज्यादा होगी, ऊपर या नीचे? किस वाले केस में फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी? नीचे वाला छोटे छोटे साइज में। छोटे साइज में। इसका मतलब साइज छोटा होना चाहिए। जो स्ट्रेंथ है हमारे पास डायरेक्ट बॉन्ड की स्ट्रेंथ, वो डायरेक्टली विद द चार्ज एंड इनवर्सली विद द साइज हो गई। चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? चार्ज ज्यादा, साइज छोटा होना चाहिए। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी। इसलिए हमने लिखा है कि मैग्नीशियम आयन जो है उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है सोडियम आयन से, इसलिए ग्रेटर, और इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है उसपे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। Why diamond and graphite both have a giant high melting points? 3 मार्क के लिए। Both have giant molecular structure. जी याद है किसी को? Yes sir. Strong network of covalent bonds. उसकी जगह वर्ड नेटवर्क भी यूज करते हैं। Many strong covalent bonds. जब हम किसी मैक्रो मॉलिक्यूल को मेल्ट करते हैं, बॉयल करते हैं, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और जब सिंपल को मेल्ट या बॉयल करते हैं उसमें सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर टूटती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड से 200 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड टूटने और एक नहीं करोड़ों अरबों टूटने हैं बहुत सारे, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बोथ हैव अ जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विद मेनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, high amount of energy required to break the bond. So high amount of energy required to break the bonds. ठीक है? ग्रेफाइट गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1 मार्क के लिए, क्यों? Free electron. Has free electrons. Why graphite is soft? 2 मार्क के लिए। Weak van der Waals force between layers. शाबाश। Weak van der Waals forces
between layers allow them to slide over. ये देखो फुरकान, तुमने भी अगर किया था 2 मार्क तुमने देखे थे, इस बात का समझ आ रहा था वीक वांडरवॉल पे तो 1 ही मार्क मिलेगा ना। अब बात समझ आ गई? मैं लिखा था सर, ये भी लिखा था, स्लाइड वाला भी लिखा है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। Why each bond angle is exactly 120? अब ये क्वेश्चन भी आपको बताया था कि शेप के बारे में जब पूछेगा तो क्या उसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर तो ये बन रहा है, there are 3 electron pairs due to repulsion between electron pairs. It has 120 degree angle. मैंने बॉन्ड पेयर लोन पेयर का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर वो लोन पेयर है। वो कह रहा है दोनों में 120 क्यों है? तो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ना, तो मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर पे बात की। दोनों में थोड़ी कह रहा है, एक में कह रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो मैंने मिसरीड कर दिया इसको। मैंने तो शेप का नाम उठा के लिख दिया। देखें, आपको ये बात पता है, नहीं पता तो मुझे बताएं ताकि मैं इसका लिखवा दूं आपको कि किसी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। इसका डिप्लोमेटिक आंसर है नहीं पता सर। ओके, देखो रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए होता है, इतना पता है। अब जरा गौर से देख लीजिएगा। अगर आपसे कहता है क्वेश्चन why x has higher melting point than y, ऐसी को बात करेगा। इसका आंसर लिखने में आपने 4 बातों का ख्याल करना है। आपने स्टार्ट करना है किस चीज से? स्ट्रक्चर से, कि जाइंट है या सिंपल है। उसके बाद आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? उसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद वो बॉन्डिंग किस चीज पे डिपेंड करती है, इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कंपैरिजन। आयनिक सारे जॉइंट होते हैं जी। अब इस बेस के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस का मसला है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्या करें या छोड़ दूं? करें या छोड़ दूं? सब्सटेंस से पूछे सर, सब्सटेंस राय दीजिए। 1 क्वेश्चन 1 कर देता हूं। क्या कह रहे हैं सर? आपकी बात समझ नहीं आई सही से। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ये सो रहा है group सर। 7 increases down the group. अब आप सर group वैन डर 7 के वाल्स बढ़ जाती है इसमें। ग्रुप 7 आपके पास Cl2 एंड Br2, ये हिसाब किताब होगा। बेटा ये सिंपल है, जॉइंट है। ये तो ऐसा सर सिंपल है स्ट्रक्चर ना। बनाए और वो खत्म हो जाए, हम कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूल। ये ये सिंपल है, जॉइंट है। सिंपल सिंपल। आप लिखेंगे ऑल दे हैव सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बेटा कौन सी बॉन्डिंग होगी इसमें? पोलर है, नॉन पोलर है? नॉन पोलर। वंडर और कौन सी वॉल। बॉन्डिंग? तो आपने फिर अगली बात लिखनी है यहां पर, and have only weak van der Waal forces। ये बात समझ आ गई? 2 पॉइंट हो गए आपके पास। आपने स्ट्रक्चर भी बता दिया, आपने बॉन्डिंग भी बता दी। अब बताएं कि डाउन द ग्रुप van der Waal किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे। अब आप सोच के बताएं कि इसमें नीचे की तरफ जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, सरफेस एरिया बढ़ता है या कम होता है? दोनों बढ़ते हैं, यस बढ़ते हैं। तो अब आप लिखेंगे यहां पर डाउन द ग्रुप
number of electrons and surface area increases, so van der Waal becomes stronger. बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन किया, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर कर सकते हैं. अब क्वेश्चन हम दूसरा उठा लेते हैं. क्वेश्चन अब वो कहता है कि वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 1 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों करता है? क्वेश्चन कर दिया उसने. ग्रुप 1 में है क्या आपके पास? लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है. बेटा कौन सी बॉन्डिंग होगी इनमें? वर्किंग करने थोड़ी सी बोले, कौन सी बॉन्डिंग है इसमें? इसमें कौन सी होगी? मेटल अंडर वाली होगी ना इसमें. मेटालिक होगी सर. मेटालिक होगी. मेटालिक बॉन्डिंग. यस यस. मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे और साइज पे. एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. चार्ज तो सबका एक ही है. नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे साइज असल में बड़ा हो रहा है. इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है. तो चार्ज जैसे नीचे की तरफ क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है. फिर इलेक्ट्रॉन भी बराबर होंगे सब में. ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा. बात समझ आ रही है? अब जिस तरीके से मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, तो ये जायंट स्ट्रक्चर है, सिंपल है. जायंट. They are giant metallic structures. अब मेटालिक बॉन्ड जिस चीज पे डिपेंड करता है उसको मैं कॉम्प्रीहेंड करके लिख रहा हूं. डाउन द ग्रुप साइज ऑफ केटाइंस, या आप एटम्स भी लिख सकते हैं, इंक्रीजेस, सो चार्ज डेंसिटी decreases. Electrostatic forces becomes weaker between free electrons होती हैं and metal ion. इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहे हैं, या फिर आखिर में लिख दें कि सो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड. लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक. बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल की पूरी शीट भर के दी है, और उस शीट की बेस के ऊपर अब मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसको जरा देख लीजिएगा. अब क्वेश्चन आ गया आपके पास, CO2 गैस होती है जबकि SiO2 सॉलिड होता है. आप बताएं. तो मैं बोलूंगा इट इज व्हाट? सिंपल. ओनली van der Waal which is weak. इसको क्या लिखूंगा? जायंट है, कोवेलेंट. जायंट कोवेलेंट. यस. फिर मैनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. यहां पे स्ट्रॉन्ग का वर्ड आ गया, यहां पर वीक का वर्ड आ गया, कहानी खत्म. इस तरीके से आपसे कहता है कि Na2O, MgO एंड Al2O3, इसमें बोला मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके से बढ़ रहे हैं. तो क्या आंसर करूं? ऑल दे आर जायंट. ऑल आर जायंट. आयोनिक. सही है ना? यस सर. अब आप बताएंगे. हाँ, सोडियम +1 2 एल्यूमिनियम +3, charge density increases, so electrostatic forces becomes stronger.
so more energy required to overcome the forces. इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल करके देखिएगा, आपका फ्लो बन जाए इसके ऊपर. इज दिस क्लियर? बात समझ आ रही? ये इंपॉर्टेंट था ताकि आपका नेक्स्ट पेपर जो है कहीं मसला ना आए. इस तरीके से अगर आपसे वो कहता है, ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि y has shape with angle. ये क्वेश्चन आ गया आपके पास. इसका आंसर भी ऐसे ही लिखूंगा मैं. आंसर has bond pair and lone pair due to repulsion between electron pair has shape and angle. अगर कभी लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाए तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखनी होगी जब लोन पेयर इन्वॉल्व होगा. वो ये है कि रिपल्जन ऑफ लोन पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर. बस ये वाली बात आखिर में, अगर लोन पेयर इन्वॉल्व हो. अब इसमें आप कोई भी चीज प्लग इन कर दें, किसी की भी शेप के बारे में कोई क्वेश्चन जब आ जाएगा तो आप उसको बता सकते हैं बड़े सुकून से. जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर. कॉपी कर लिया हमने इसको. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि वाई H2O has bent V shape या फिर एंगल 104.5 का क्यों होता है. तो बताएंगे H2O में बेटा कितने बॉन्ड पेयर हैं? चार पेयर है, नहीं 2 पेयर है. बॉन्ड पेयर दो बॉन्ड पेयर है. 2 लोन पेयर हैं. यस. Due to repulsion between electron pair, H2O has bent V shape and angle of 104.5. हाँ, यहां पर ये वाली बात जिंदा रखेंगे, लोन पेयर की रिपल्जन ज्यादा होती है. इसी क्वेश्चन को किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसे ही फिट कर देंगे. ये आ गया आपके पास दूसरा क्वेश्चन. अब वो आपसे कहता है कि आप बताएं कि SF6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल या 90 का एंगल क्यों होता है. तो यहां पे लिखूंगा SF6 जो है हैज 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर. कोई लोन पेयर नहीं होता इसमें. याद है? ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, SF6 has octahedral shape with an angle of 90 degree. हर जगह पे फिर इसमें आपको ये वाली बात देखने की जरूरत नहीं थी. तो आप हर जगह पे इस बात को अप्लाई कर सकते हैं. मेरी बात समझ आ रही है? तो आप देख रहे हैं कि आंसर क्या लिखा मैंने. ब्ला ब्ला हैज इतने बॉन्ड पेयर, इतने लोन पेयर. आपको बताना है कितने बॉन्ड पेयर, इतने लोन पेयर. फिर आपको बताना है रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से इसकी शेप ये बन जाती है. तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस. तो उसने कहा है कि BCl3 जो है ये 120 का क्यों होता है. तो बताएंगे कि BCl3 has 3 bond pair and no lone pair. अगली बात, due to repulsion between electron pair, BCl3 has 1 angle. जी क्लियर? मेरी बात समझ आ गई? यस.
Predict the bond angle of this and explain why the angle is different from is. तो आपके पास उसने शेप बना के दे दी आपको। कार्बन के पास होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इसके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए और एक इसके पास ये लोन पेयर बन गया। प्रिडिक्ट द शेप, बेटा कितनी शेप बनेगी इसकी और बॉन्ड एंगल सॉरी कितना बनेगा? बनेगा सर 1117.5 -2.5 करेंगे 1117.5 एंगल हो गया इसका। एक्सप्लेनेशन क्या दे? CCl2 has 2 bond pair, 1 lone pair due to repulsion. CCl2 CCl2 देंगे सर has 1 lone pair whose repulsion is greater than bond pair. So angle reduces. आ रही बात की समझ? yes नेक्स्ट क्वेश्चन में गिव द नेम which describe the shape of molecule having 109.5. शेप का नाम पूछा तो शेप का नाम तो सबको आता है मेरे ख्याल में। क्या होगा भाई? टेट्राहेड्रल। CCl4 लिख दे सर, CCl4 CCl4 टेट्राहेड्रल। CH4 लिख दे। तो क्या हो गया? CH4 सही है। CCl4 नहीं होते क्या? अजीब बात कर रहा है। एक ही बात है। सही है, ठीक है भाई। यस 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 सर। यस सर। बॉन्ड एंगल पूछा उसने, इसमें क्या बन रहा है भाई? 104.5। क्या हो गया? होश में हो? लोन पे है सर 2 तो 4 में से। अरे अल्लाह के वली, 90 कितने लोग हैं? लोग तो 6 हैं, लोन पे थोड़ी होते हैं इसके अंदर को 90 वाले के अंदर। देख इसमें आपके पास इसकी शेप आपके पास एक्चुअली सिलेबस से वायलेट कर रही है। आपके पास ये थी ना ऑक्टाहेड्रल होती है, इसमें एक लोन पेयर ऊपर एक नीचे। अगर ये मैं हटा दूं, जितना वो नीचे दबा रहा है इतना ये नीचे से दबा रहा है, आपके पास यही शेप रह जाएगी ना। अब मुझे बताओ कि आपकी कॉपी में अगर आपके पास एक चीज यहाँ, एक चीज यहाँ, एक चीज यहाँ, एक चीज यहाँ, तो एंगल कितना बनेगा? 360। चल बे, इस एंगल की बात हो रही है बेटा। पूरा स्क्वायर कितने का होता है? 360 का होता है ना। 4 से डिवाइड कर दिया कितना आ जाएगा? 90। आपको SF6 की शेप नहीं याद थी? 6 लिखा ही नहीं है, 4 लिखा है। इसकी तो याद थी सर। तो यही लिखनी थी आपको, बना के उसने SF6 वाली शेप दी आपको। Suggest why the lone pair are opposite to each other. Opposite क्यों जाते हैं भाई? Minimize repulsion. To minimize repulsion. Name the shape of molecule. Give the shape description position of this. ये वाला पार्ट आप लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि इस शेप का नाम स्क्वायर प्लेनर बनता है जो आपके पास सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं कर सकते थे। ये भी आप आंसर और ये वाला भी आंसर कर सकते थे। क्या चीज? ऑक्टाहेड्रल तो लिख सकते हैं ना। हाँ, अगर किसी ने ऑक्टाहेड्रल लिख दिया उसको मार्क मिल जाएंगे क्योंकि ये शेप सिलेबस से आउट थी थोड़ी सी। ड्रॉ full sketch molecule of this, indicate your sketch lone pair electron। तो 2 मार्क के लिए पूछ रहा है। अब आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि असल में वो पूछ क्या रहा है। 1 2 ये बनाएंगे तो पैसे मिलेंगे। आपको याद है मैंने क्लास में आपसे बनवाया था? लोन पेयर लगेगा ना सर ऊपर। ठीक हो गया? यस। एंगल तो नहीं मांगा हुआ? नहीं मांगा। शेप का नाम भी नहीं मांगा? नहीं, बस ड्रॉ बोला था। सही है। अब आगे आपके पास दोबारा क्वेश्चन। तो 3 टाइप ऑफ फोर्सेस। बेटा पहले वाले में कौन सी फोर्स है? अच्छा 1 2 3 फोर्सेस।
नेम 3 टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन कौन सी होती हैं भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स, परमानेंट डाइपोल वैन डर वाल्स। परमानेंट डाइपोल एंड अब आपके पास मजबूरी ये थी, आपको नाम बोला था, वान डर वाल लिखना था आपको, ठीक है? सर इंड्यूस डाइपोल नहीं बोल सकते? इंड्यूस भी बोलते हैं इसको, इसकी जगह पे इंड्यूस लिख देते, वो भी सही था। इसकी जगह पे फिर टेम्परेरी लिख देते, तब भी ठीक था। लंदन हाँ, वो भी सही था। लंदन फोर्सेस लिख देते, तब भी सही था। जी, आयोडीन, ये रहा आयोडीन। बेटा सिंपल है, जाइंट है। सिंपल। कौन सी फोर्स होगी इनमें से? वैन डर वाल्स। सर बॉन्डिंग तो कोवेलेंट हो रही है ना? बोला उसने। हाँ बॉन्डिंग नहीं 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 नहीं, वो क्वेश्चन होता बिटवीन एटम्स बॉन्डिंग कौन सी है। देखें, आपके पास कॉन्टेक्स्ट ही उसने चेंज कर दिया है, आपको इधर से आंसर करना था। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन फिर क्या होता, बिटवीन देयर एटम्स, बिटवीन आयोडीन एटम्स सर। कौन सी। सर ये वो क्रिस्टल बोल टाइप कौन सी है? बेटा देखिए, आयोडीन का मतलब क्या होता है ये बताएं मुझे, जरा समझाएं जरा। I2 इसका I2 मतलब I2 क्रिस्टल का मतलब होता है जिसमें पार्टिकल ऐसे कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, तो क्रिस्टल बोल देते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? I2 I2 I2, ये क्रिस्टल बन गया इसका। सॉलिड को बोलते हैं ना क्रिस्टल, किसी भी चीज का क्रिस्टल हो सकता है। इसमें कौन सी फोर्स होगी? वान डर वाली होगी। नेम द टाइप ऑफ, डिस्क्राइब आयोडीन क्रिस्टल। नेम द टाइप, नेम द क्रिस्टल टाइप। जी, कौन सी टाइप का क्रिस्टल है ये? आयनिक है, मेटालिक है, या कोवेलेंट है, मॉलिक्यूलर है? सॉरी, एक होगा आपके पास आयनिक क्रिस्टल, एक होता है मेटालिक, और एक होता है कोवेलेंट। तो याद लिखें आप कोवेलेंट, या फिर आप इसकी जगह भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। याद है आपको, मैंने कई दफा बताया कि मॉलिक्यूल का टर्म किसके लिए करते हैं? कोवेलेंट के लिए करते हैं। यस। Explain why heat energy is required to melt iodine. क्यों चाहिए होती है हीट? बॉन्ड्स तोड़ने के लिए। To break bonds, to overcome forces. ठीक हो गया? यस। Between iodine molecules. In terms of intermolecular forces involved, suggest why hydrogen fluoride require more heat energy for melting than hydrogen chloride. क्या कहना चाह रहा है? HF की ज्यादा क्यों होती है HCl से? जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। HF has hydrogen bonding which is much stronger than permanent dipole in HCl of HCl. Hydrogen iodide require more energy than hydrogen chloride. अब कह रहा है कि HI की एनर्जी ज्यादा है HCl से। ठीक है, मैं वैन डर वाल्स की बात कर देंगे। वान डर वाल की बात देख, क्योंकि परमानेंट इसमें जो अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो पोलर तो ज्यादा HCl है, तो यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि दोनों में परमानेंट डायपोल है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाएगा वान डर वाल। क्या लिखें फिर? HI has more electrons and greater surface area than HCl
So van der Waal will be stronger in HI. Why heat energy required to गए melt सर, sodium? हाँ थक क्या? गए थक गए हो? थक गए थक गए थक गए। तो रोक दो इसको क्या फिर? बस हो रहा है, खत्म हो जाएगा। जाना चले जाओ, फिर बाद में वीडियो देख लेना फिर। सोडियम रिजल्ट क्या है क्लोराइड फिर? लार्ज हीट एनर्जी क्यों चाहिए? टू ओवरकम सर फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन ऑपोजिट आयंस। आयंस। हाँ सिप्तन, तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है? हाँ सर होने वाला है, हाँ। बता दें रिजल्ट कब मिलेगा उसका? रिजल्ट बाद में मिलेगा। अभी अगर जाना चले जाओ, बाद में वीडियो देख लेना जहाँ से हमारा मसला आ रहा है, ठीक है? रिजल्ट चलो सही अगले है। पार्ट मैंने में थोड़ी कह रहा है डेफिनेशन में गलती है की, बाकी तो सारा ही ठीक किया था। heat is needed to vaporize 1 mole of sodium chloride is this much, is much greater than to melt 1 mole of sodium chloride. Melting ये समझ नहीं आया। and vaporization. Melt में क्या होता है? Solid to liquid. सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। Vaporize में क्या होता है? सॉलिड Liquid लिक्विड गैस। गैस। बल्कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड उसे दे दिया है, तो यहाँ पर उसकी सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, फिजिकल स्टेट क्या होगी इसकी? सॉलिड। सॉलिड सॉलिड। तो सॉलिड से गैस क्या होगा फिर? यहाँ पे इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये बन रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा कि सॉलिड टू गैस जाने में ज्यादा Yes. चांस है। we need to break all bonds. So more energy required. While in melting, that is solid to liquid, fewer bonds break. और ब्रोकन। जब लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड होता है ना, सारे बॉन्ड नहीं टूटते, लेकिन जब आप गैस में कन्वर्ट करते हैं तो सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, तब तो वो सेपरेट होंगे, तब वो गैस में जाएंगे। असल में गैस में एजम्पशन ये होती है कि उसमें फोर्स है ही नहीं, है बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं, दूसरे से रैंडम मूव शुरू कर देते हैं। लिक्विड में अभी भी फोर्सेस होती हैं, ये बात पता है ना आपको? तो यहाँ पर बच्चों ने ये नहीं पिक किया होगा कि वेपोराइजेशन और मेल्ट का वर्ड यूज किया था, इसलिए। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनता है सोडियम क्लोराइड के लिए, उसने बात की थी, तो जो कि सॉलिड होता है वो सॉलिड से गैस का कन्वर्जन एंड सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन। नेक्स्ट पार्ट में इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग सजेस्ट व्हाई ग्रेफाइट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो पहली बात, जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इसके साथ एक बात फिक्स करवाई हुई है आपको, नेटवर्क ऑफ many strong covalent bonds। ये दूसरा मार्क आपके पास। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की mark बात भी मैं- आ सकती है ना सर? हाँ इलेक्ट्रॉन होता है डीलोकलाइज तो ज्यादा आ जाती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बॉन्ड एनर्जी है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी के लिए था, इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वो कह रहे डिस्क्राइब द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दिस एंड दिस। इसमें तो है आयोनिक, जबकि इसमें है कोवेलेंट। ये कैसे पता चल गया मुझे? मेटल नॉन मेटल एंड नॉन मेटल नॉन मेटल। By reference to all atoms involved, explain in terms of electron how this is formed from its atom. सर ईच एन एटम सल्फर को दे देगा। By
complete transfer of electrons from sodium to sulfur atom. Draw a diagram including all outer electrons to present bonding in CS2. जी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. तो आपने लिखा ये ग्रुप 4 का है, ये ग्रुप 6 का है, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 2. ज्यादा वैलेंसी किसकी है? कार्बन ही बीच में आ जाएगा. जिसकी वैलेंसी ज्यादा उसको सेंटर में किया, जिसकी वैलेंसी कम एक लाइन से जोड़ दिया. क्या डबल बॉन्ड बनाएंगे? क्या 2 डंडियां आ रही है राउंड? नहीं. क्या इसके राउंड 4 डंडियां आ रही हैं? नहीं. नो आपको लगानी पड़ेगी. डबल बॉन्ड लगा दो. ये स्ट्रक्चर थोड़ी बनाना है, आउटर इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, वो वाले सर्कल वाला बनाना है ना. तो ये डिस्प्ले फार्मूला, जब ये डिस्प्ले फार्मूला बन जाएगा तो फिर अगला काम आसान है. इसके साथ ही एक और काम भी करना होता है. कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4. इसके पास तो कुल बचे. सल्फर कौन से ग्रुप का है? 6 का. 2 यूज हो गए, बचे कितने? 4. बात समझ आ रही है? कहते हैं डिस्प्ले फार्मूला बना दिया मैंने. बेटा कितने एटम्स हैं इसमें? 2 एटम्स हैं. 3 है. 3. ये बात समझ आ गई? यस. आपने लिख दिया यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे लिख दिया सल्फर, यहाँ पे लिख दिया सल्फर. बीच में आपके पास यहाँ पर कितने बॉन्ड है? तो आपने कर दिया डॉट क्रॉस एंड डॉट क्रॉस. सिमिलरली यहाँ पर भी डॉट क्रॉस एंड डॉट क्रॉस. और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए थे और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए थे वो आपने लगा. इज दिस क्लियर? अब आप लोग क्योंकि ए लेवल में आ गए तो ये जरूरी नहीं कि आप ये स्क्वायर मारें. स्क्वायर के बगैर भी कर सकते थे इसको. और लिख रहा हूं, आप लिखते कार्बन, आप लिखते सल्फर, आप लिखते सल्फर, यहाँ पे डॉट क्रॉस, यहाँ पे भी डॉट क्रॉस, यहाँ पे डॉट क्रॉस, यहाँ पे डॉट क्रॉस, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे से कर देते. तो ये दोनों बातें ठीक हैं, ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है. When heated with steam, this react with hydrogen to form hydrogen sulfide ये and carbon dioxide. Right equation. तो मार्क्स दे रहा है ऐसी मुफ्त में, खुश हो गया. CS2 को हीट किया किसके साथ? स्टीम के साथ. H2O के साथ. एक H2S और एक बनता है. बैलेंसिंग करनी है तो ऑक्सीजन 2 थे तो 2 लगा और आपके पास ये भी बैलेंस हो गया. अगले क्वेश्चन में HF and HCl both are polar covalent bonds. The boiling point is this much and this much. किसका ज्यादा है? सर HF का ज्यादा तो होगा, हमें वैसे ही पता है. हाइड्रोजन बॉन्ड. अच्छा. State which property of atom involved cause polar bond to be polar? Different electronegativity. शाबाश. Different इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पार्शियल चार्जेस दिख गया तो अगर ना, वो कह रहा है कि किस प्रॉपर्टी का वर्क किया उसने, कौन सी किस वजह से पोलर होता है बॉन्ड. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन ईच व्हाई HF हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दिस. ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट भी हो रहा है. HF हैज हाइड्रोजन बॉन्ड व्हिच इज मच स्ट्रॉन्गर then permanent dipole of HCl. आगे लंबी करने की अगर जरूरत पड़े, 1 मार्क का ये हो गया, 3 मार्क का ये हो गया, तो 2 मार्क मैंने लिख दिए, 1 मार्क और लिखने के लिए. तो उसने बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? सो मोर एनर्जी required to overcome forces. ठीक हो गया? आगे बढ़ गए हम. Explain how this coordinate covalent bond is formed.
जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए मैंने आपको बता दिया है, वही लिखना है आपको बार बार। Cl आपको अपना लोन पेयर शेयर करता Cl has a lone pair है। Yes. while Al Al Cl3 has is electron deficiency. electron deficiency Deficit. deficit या deficiency। किसी वक्त डेटिव बॉन्ड बनने के लिए दो कंडीशन होती है। अब वो कह रहा है PCl5 की शेप बनाएं और इसकी भी बनाएं। माशाल्लाह खेल लेते हैं। इसकी शेप तो आपके पास पक्की पक्की आती थी, आपको बेसिक शेप में थी, है ना? यस सर, ये तो आसान है। इसमें एंगल कितना, बॉन्ड एंगल या एंगल्स लिखा हुआ एस भी लगाया उसने, 90 एंड 120 120 होता है और 90 होता है, ये तो आपको पता था। ये खेल आ गया, खेल को खेल लेते हैं बेटा। 4 क्लोरीन लगा दे चुपचाप, पहले तो लगा दिए आप लोगों ने बेटा। फास्फोरस कौन से ग्रुप का है? लगा दिए। फास्फोरस कौन से ग्रुप 5। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ये हो गया Yes. आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 5वां। 5 हो गए बेटा। पॉजिटिव Yes. चार्ज का मतलब क्या है? एक चले जाएगा, कौन सा गया होगा? एक चला जाएगा, जो अकेले चला चला। पेयर। अगर चला गया ये, तो बेटा जरा सोच के बताओ इसकी सराउंडिंग में कितने बंदर आ रहे हैं? 4 4 में एंगल कितना बन जाता है? 109.5। क्लियर? यस। अगला नाम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन आर इन ग्रुप 5। इसने बनाया PH3। PH3 जो है ये बना रहा है। सिमिलर वे जैसे अमोनिया से अमोनियम बनता है, ऐसे PH3 से PH4 बन जाता है। अब वो कह रहे गिव द नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन फॉस्फीन व्हेन रिएक्ट विद H पॉजिटिव। मतलब कह रहा है कि PH3 जब इससे रिएक्शन करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आपको कॉन्टेक्स्ट में क्या बता रहा है कि NH3 जब H से रिएक्शन करता था तो कौन सा बॉन्ड बनता था बेटा? अमोनियम NH4+ नेगेटिव बनता था। एक्सप्लेनेशन क्या लिखूं? वही वाली सर, लोन पेयर है तो फॉस्फेट बनेगा। के पास। PH3 has वो lone सर pair एक कर while H is electron deficit। ठीक है जी बेटा, बात समझ आ गई? यस। PH3 तो NH3 का बहन भाई है, बोला भी था उसने। शेप कैसी होगी इसकी? NH3 की शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, एक लोन पे लग जाएगा। भूल गए शेप? ट्रिगनल पिरामिडल होती है। हाँ ना, वही ना, एक लोन पेयर की वजह से ना तो 4 ही लगेंगे ना। बस इसको P कर दो, उधर चलो फिर खेलो, लगाओ 4। फास्फोरस कौन से ग्रुप का है? 5 का। सभी तो अगर खड़के इसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो एक बच गया। 4 वही हो जाएगा सर, चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव का वो मतलब। प्लस आ रहा है। अब आपके पास 4 में 109.5 कितना बनता है? 4 में एंगल कितना बन जाता है? 109.5। इज दिस क्लियर? देखें, ये आपसे इसलिए करवाया कि अगर मैं कहता ना कि आप लोग इसको घर से करके आ जाएं तो आप लोगों ने शीट कभी भी नहीं करनी। टेस्ट की वजह से कर दिया आप लोगों ने, मैंने जानबूझ के करवाया था ताकि आप लोगों की थ्योरी काफी सेट हो जाए। ठीक है, अब उस वक्त करते हुए सही नहीं हुई तो डिस्कशन में सही होगी। उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह हो जाएगी। Which of the following ion has 3 lone pair of electrons around central atom? लोन पेयर बी के साथ आपने 2 F लगा दिए तो बोरॉन के आपने 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिए, एक बच जाएगा ना, ग्रुप 3 का एक बोरॉन। तो एक इसने नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया, एक गेन कर लिया इसने। लोन पेयर कितने हुए? 1। एक। NH3 NH2 लिखा हुआ इसने, ये कर दिया मैंने। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का होता है? 5 का। तो 2 यूज हो गए, कितने बच गए? एक रह गया। एक इसने गेन कर लिया, तो लोन पेयर कितने हो गए? 2। वो कह रहा 3 चाहिए। Cl पे आते हैं। Cl के साथ 2 F लगा दिए मैंने। Cl कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 7 का। 7 का। तो 2 यूज हो गए, कितने बच गए?
5 5 ये हो और गया सर एक आंसर। इसने गेन भी एक कर और लिया है, लेकर तो लोन 3 पे बना कितने हो लेंगे। गए? आंसर आ गया जी। सी। बात समझ आ रही है? यस इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है। इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होगा नहीं, नॉन पोलर क्यों? है। कार्बन कौन सा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव सही है। इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव सही है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पॉजिटिव सही है। ये कैसे मुझे पता चल रहा है कि नेगेटिव वाले हैं? ये जो पीरियोडिक टेबल में जो इस तरफ होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, इस तरफ वाले सारे जी नेगेटिव, और जो इस तरफ वाले होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। उस बेस के सारे ऊपर पॉजिटिव। उस तरफ जाएगा। मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें? जिसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा हो। जी यस कौन है? कैटायन का साइज छोटा होगा, चार्ज ज्यादा होगा। तो आपके पास इसमें पोलराइजिंग पावर की बेस के ऊपर एल्यूमिनियम आंसर बनेगा ना? F3 बनेगा एल्यूमिनियम के साथ। अरे पहले समर कर जा, पहले तो मुझे ये बताओ कि कैटायन के हिसाब से कौन बनेगा? जैसा एल्यूमिनियम बनेगा, चार्ज ज्यादा है। तो कैटायन के हिसाब से आपके पास बनेगा एल्यूमिनियम, क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है, जबकि मैग्नीशियम का चार्ज कम है। कौन ज्यादा खींच सकता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड? एल्यूमिनियम। अब आगे इसमें दो आपके पास एटम आ रहे हैं, एक फ्लोरीन और एक ब्रोमीन। आप जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा एल्यूमिनियम +3 एंड यहाँ पे भी लिख दिया एल्यूमिनियम +3। इसका साइज तो फिक्स कर दिया, ये वाला हो गया एंड ये वाला हो गया। अब एक के सामने लेके आ रहा हूँ फ्लोराइड को, फ्लोराइड ये हो गया, एंड एक के सामने लेके आ रहा हूँ ब्रोमाइड को, ब्रोमाइड ये हो गया। बेटा इसमें से फ्लोराइड का साइज तो छोटा होता है एंड इसका साइज बड़ा होता है। बेटा किसका क्लाउड ज्यादा होगा? डी का। इसका, ब्रोमाइड का या डी डी। इसका क्लाउड ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है इसके पास। जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी इसके इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सर क्वेश्चन 9 वापसी से समझा। क्वेश्चन 9 जी 9 या 10? 9 वो कह रहा है इसमें कौन सी बॉन्ड पोलैरिटी सही नहीं है? कौन सी बॉन्ड पोलैरिटी नॉट करेक्ट बोला उसने। अब इसमें जो एलिमेंट्स दिए हैं उसने पहला जो दिया आपको कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो नॉन पोलर होता है, काट दिया मैंने। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन होती है, इसके बाद क्लोरीन होती है, उसके बाद ब्रोमीन होती है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, और कार्बन इधर होता है। तो कार्बन के ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जबकि इन पे क्या चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव होगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, सही है। इस पे नेगेटिव आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन पहला वाला गलत था, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? ठीक है सर। यस सर। तो आज की क्लास का ये फायदा हुआ कि आप लोगों को जो क्वेरीज थी या जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था उसका कुछ ये है कि अच्छा हो गया, उसको आप लोगों ने देख लिया। अब जो सेकंड टाइम आपके पास थ्योरी आएगी तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा उसमें। इंशाल्लाह।